हेलो एवरीवन। हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में दो मेन टर्म आई हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी जब भी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसका कोई ना कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, काम करने का पर्पस। जनरल इंटरेस्ट, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का गोल क्या है, किस पर्पस के लिए बिजनेस एस्टेब्लिश किया गया था। सबॉर्डिनेशन सिंपली मीन्स सैक्रिफाइस। चलिए अब इस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एम्प्लॉयज वर्क फॉर सम ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए करता है। देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन नो प्रॉब्लम, यानी दोनों ऑब्जेक्टिव आपस में क्लैश ना करें, दोनों ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में चलें, यूनिफॉर्मिटी में चलें, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब दोनों आपस में क्लैश करें, यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कुछ और है। या यूं कहिए, एम्प्लॉयज को लगने लगा कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, लेकिन जनरल इंटरेस्ट, बिजनेस के गोल अचीव होते जा रहे हैं, देन देयर विल बी ए सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। उस केस में डिससेटिस्फैक्शन की सेंस होगी। देखिए, बट व्हेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ आर डिफरेंट, तब क्या करना चाहिए, जब दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग दिखने लगें, और ये काम मैनेजर का है देखने का। मैनेजर शुड ट्राई टू रिकंसाइल, यानी जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करे, सेम ऑब्जेक्टिव्स को सेम डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करे। और इसके लिए जरूरी है मैनेजर का जो बिहेवियर है वो फेयर होना चाहिए, वो बाइजनेस वाला नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है, और इस तरह से वो अपने एग्जाम्पलरी बिहेवियर के थ्रू एग्जाम्पल सेट कर सकता है, स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी सेक्रीफाइस, लास्ट में देखिए। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा लगे कि फिर भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आपस में क्लैश कर रहे हैं, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सुपरसीड करना चाहिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को। कहने का मतलब, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन द बेनिफिट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए उसे सेक्रीफाइस करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन सोल्जर्स, जो हमारे बॉर्डर्स की सेफ्टी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। देखिए, जब कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है या टेररिस्ट बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तो दोनों का आमना सामना होता है। तो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो सोल्जर हैं उसे पता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है लड़ते हुए। उस टाइम उसके माइंड में होते हैं उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, वो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। लेकिन जनरल इंटरेस्ट क्या है, राष्ट्र के देश की सुरक्षा है। इसलिए हमारा इंडियन सोल्जर देश की सुरक्षा को ऊपर रखता है और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, यानी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये एग्जाम्पल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये ध्यान रखना, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देता हूं। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस है और एम्प्लॉय जिद करते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग। जब पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो सैलरी बढ़ाने की बजाय अगर सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, थोड़ी बहुत सैलरी कर्टेल यानी कम भी हो जाए, तब भी एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, यानी अगर हम इस प्रिंसिपल को पॉजिटिवली बिजनेस में अप्लाई कर पाए तो इसके इफेक्ट क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल। बिकॉज ऑल द पार्टीज आर सेटिस्फाइड, बिजनेस का गोल आसानी से अचीव होगा, हर कोई कमिटमेंट से काम करेगा। सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा। और जब दोनों गोल कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, वी वुड बी एबल टू अचीव बोथ द गोल इजीली, दोनों गोल्स को हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, परिणाम क्या होंगे अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए।
डिफिकल्ट टू अचीव गोल। ना तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा और ना ही बिजनेस का गोल अचीव होगा। अल्टीमेटली हमारा जो मेन पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सेकंड देखिए, वो भी फर्स्ट वाले से रिलेटेड है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। जब भी ऐसा होगा कि दोनों के गोल आपस में क्लैश कर रहे हैं, दोनों के इंटरेस्ट आपस में क्लैश कर रहे हैं, यानी दोनों के गोल डिफरेंट हैं, तो एम्प्लॉइज हमेशा डिससेटिस्फाई होगा। तो इसलिए इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, मैनेजर का जो सुपीरियर है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आइडेंटिफाई करे एम्प्लॉइज के गोल को, उनके इंटरेस्ट को, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करे अपने फेयर बिहेवियर से, बायस फ्री बिहेवियर से, अपने एग्जाम्पलरी बिहेवियर से उसे स्टैंडर्ड सेट करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।